पाकिस्तान की जो एक्चुअल इकोनॉमी है वो $700 बिलियन की है। मेरा मानना ये है कि ये 700 भी नहीं है, ये $800 बिलियन से प्लस है। एग्जैक्टली डबल कर रहे हैं आप। Exactly. 400 बिलियन से 800 बिलियन। हाँ जी, कैसे? यहाँ पर जो इकोनॉमी है अरबों खरबों का रोजाना कारोबार होता है, लेकिन वो हुकूमत को टैक्स दिए बगैर होता है, या टैक्स बनता है करोड़ रुपया, लाख रुपया दे के 5 लाख दे के जान छुड़ा ली जाती है। आपके मुल्क के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उससे अगर पूरा टैक्स दिया जाए तो आप 550 अरब रुपए टैक्स ले सकते हैं। क्या इमरान खान को गिराने में इस माफिया का हाथ था? और कौन था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद रजा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लेटर। और आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल अब्दुर्रहमान साहब। और नाज़रीन, एक खबर जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें और अब्दुर्रहमान साहब से उसकी डिटेल भी जानेंगे। खबर यह है कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल इकॉनमी है वो $700 बिलियन की है, जबकि हुकूमत जो कोट करती है कोट अनकोट वो है $400 बिलियन। तो ये $300 बिलियन सर कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, तो डिटेल बताएं। अच्छा, मेरा मानना ये है कि ये 700 भी नहीं है, ये $800 बिलियन से प्लस है। एग्जैक्टली डबल कर रहे हैं आप। Exactly. 400 बिलियन से 800 बिलियन। हाँ जी। कैसे? उसकी रीजन ये है कि जहाँ भी दुनिया में जीडीपी काउंट की जाती है, देखा ना, खाना आया है और जीडीपी दरमियान में रह गई है। यही हमारी कौम का मसला है मसूद भाई। सर रोटी बंदा खा जाती है, यह तो गल ठीक है ना। तो बर्गर हो गए, वो तो बर्गर हो गए और तो होवे भी लाल कलर। सर लाल कलर तो बर्गर। ये जी हमारी ये रोल एंड स्मोक वालों की एक डेलिकेसी कहते हैं जी, लाल बादशाह। लाल बादशाह। हाँ जी सर लाल बादशाह वैसे ना ऐसे भैंसों के ना, अच्छा बल्कि आपद लोगों भी इसी तरह का ही है, लेकिन इस तरह के ना हर साल मंडी में एक भैंसा आता है, उसका नाम होता है लाल बादशाह। तो सर ये लाल बादशाह बर्गर की क्या खास बात है? सॉफ्टवेयर इन्होंने ट्रीट इस तरह का किया है और इनका बड़ा चलने वाला बर्गर है। अच्छा, तो आज इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। सर ज्यादातर वेट होगा नहीं, इसलिए आप जीडीपी की बात करें, फिर हम इस पे आए। हाँ जी, तो जीडीपी की हमारी जो बात अब ना, नहीं सर मैं पहले जीडीपी। सर हाँ जी, नहीं सर पहले ये सर पहले जीडीपी। अच्छा, जीडीपी जो है सर वो लास्ट ईयर हुकूमत का क्लेम था कि हमारी जीडीपी $400 बिलियन की होगी। ठीक है, लेकिन होता ही है कि दुनिया में जीडीपी वो काउंट की जाती है जो कि लीगल हो, जो डॉक्यूमेंट्री हो, जिसके ऊपर टैक्स दिया जाता हो। अब इस बात पे पाकिस्तान के तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं कि हमारी जितने साइज की जीडीपी है उससे बड़े साइज की इकोनॉमी हमारी वो है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। मतलब आपका फैसलाबाद है, सूतर मंडी होगी, हमारे आ जाए, हमारे यहाँ पर अकबरी मंडी होगी। यहाँ पर जो इकोनॉमी है अरबों खरबों का रोजाना कारोबार होता है, लेकिन वो हुकूमत को टैक्स दिए बगैर होता है, या टैक्स बनता है करोड़ रुपया, लाख रुपया दे के 5 लाख दे के जान छुड़ा ली जाती है। तो ये जो बात की है, ये हमारे साबिक गवर्नर है डॉक्टर इशरत हुसैन, बहुत कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी। आपने पुराने नोटों के ऊपर इशरत हुसैन नाम भी देखा होगा, जो हमारे करेंसी नोट थे। उन्होंने ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की एक कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि हमारी जीडीपी जो है वो $700 बिलियन से प्लस की है, और हमें इस चीज को दुनिया को बताना चाहिए। एक तो हमें अपनी जीडीपी को डॉक्यूमेंट करने के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारी जीडीपी जो है वो डॉक्यूमेंट हो। सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी बड़ी आप बता रहे हैं कि एग्जैक्टली 100% जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है? हाँ जी, तो क्या 100% ज्यादा है? वजह क्या है, क्यों डॉक्यूमेंटेड नहीं है? देखिए ये लोग जो है ना वो टैक्स देना नहीं चाहते, और हुकूमत ने जो टैक्स का निज़ाम बनाया हुआ है उतना करप्ट निज़ाम बनाया है कि जो टैक्स एक दफा आ जाता है उसे रगड़ दिया जाता है। तो जब तक आप लोगों को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपका टैक्स आप पे लगेगा और कोई आपको तंग नहीं करेगा, लोग टैक्स नहीं देंगे। तो सर टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए अब जाहिर बात है कि जब आप उसको कर देते हैं, पाकिस्तान में होता ही है कि मसला हल करने के बजाय ना मसले को ज़्यादा बड़ा मसला बना दिया जाता है। बिल्कुल इस तरह के इस्लाहात की जाती हैं कि बस पकड़ दकड़ कर लो, इनको जेलों में डाल दो, इसको गिरफ्तार कर लो। अब थोड़ा सा भी सख्ती की जाती है तो ताजर जो है ना वो पिट उठता है कि जी हमारे साथ ये हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब इमरान खान साहब ने इस्लाहात की कि जो बड़े बड़े मालदार हैं, जो बड़े बड़े ताजर हैं, उनको वहाँ पे सिस्टम अपना अपडेट करना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर होगा जो डायरेक्ट FBR के साथ लिंक्ड होगा। लेकिन हमने देखा कि भूख हड़तालें भी हुई, शटर डाउन हड़तालें भी हुई कि हम ये नहीं करेंगे जी हम कहाँ से बंदा लेके आएँ। और वही जो ताजर है जो जिसकी करोड़ों की सेल है वो कह रहा है जी कि मुझे 25,000 रुपये में बंदा रखना पड़ेगा। तो इस कौम को फिर क्या आप क्या समझते हैं कि किस तरह से समझा के टैक्स नेट में लेके आएँ?
देखिए नहीं, उसके लिए जरूरी है कि हुक्मरान पहले खुद ईमानदार हो। देखिए नहीं, अवाम तब आपको टैक्स देगी जब उन्हें लगेगा कि नहीं मेरा टैक्स गलत जगह पे खर्च नहीं हो रहा। फिर आप टैक्स की कंप्लायंस सबसे करवाएं। ये नहीं सर, इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि वही ताजर जिसको 2 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपया टैक्स देते हुए मौत पड़ती है, वही ताजर 50-50 लाख रुपया पार्टी फंडिंग दे देता है, जलसे इनकाद करवा देता है, जलसों का खर्चा उठा लेता है, लेकिन टैक्स देते हुए उसको मौत पड़ती है। लेकिन नहीं, वो जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसको लग रहा होता है कि इस इन्वेस्टमेंट का उसे फायदा होगा। अब इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, हाँ वो इन्वेस्टमेंट है ना जी। अगर उसने पार्टी फंड में मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए तो दिए, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका रिटर्न भी लिया जाता है। हाँ, वो कोई टिकट ले लेता है, अपना कोई ठेका अप्रूव करवा लेता है। अब टैक्स देने का उसको खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। क्या बेनिफिट होगा? तो ये हमारा फॉल्ट है सिस्टम का कि हम लोग। फिर एक बात और भी है, इस मुल्क में अमीरों से टैक्स लिया जाता है, नहीं लिया जाता। इस मुल्क में टैक्स देते ही सिर्फ सैलरीड क्लास देती है टैक्स, सैलरीड क्लास टैक्स देगी। और वो जो पहला ही पिसा होता तबका है, जो पहले अंडरपेड काम कर रहा है, जो पहले सेट के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहा है, बिल्कुल वही टैक्स नेट में भी वही बेचारा जलील हो रहा है। जब आपकी सैलरीड क्लास आपके ताजरों से 6 गुना ज्यादा टैक्स देगी, अब क्या उम्मीद करेंगे टैक्स कल्चर रोक पाएगा? तो मैं समझता हूं सर बहुत मजे का ये इनकी हिट आइटम है फास्ट फूड के अंदर, लाल बादशाह जी। दरअसल इस रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, रहमतुल्लाह अलैह भी कहना उस तो पहले तसव्वुफ से उनका बड़ा अच्छा लगाव है माशाल्लाह। तो उसी रेफरेंस से ना फिर उस चीज की कोई ना कोई झलक उनकी आती है। अच्छा, ये वो वाला लाल बादशाह, ये वो लाल बादशाह है। अच्छा सर, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि अब्दुर्रहमान पाकिस्तान का सबसे महान रिसर्चर है, वो बड़ा इनके इत्तेकाद है उनका आपके ऊपर। आपकी रिसर्च के मुताबिक मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं ये जो आप कह रहे हैं कि 400 बिलियन इकोनॉमी की एक शैडो इकोनॉमी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कौन कौन से सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं ज़्यादा? सबसे बड़े आपके दुकानदार, वो खा होलसेलर हो रिटेलर हो, दोनों। देखिए नौकरी पेशा बंदा ज़्यादा पैसे कमाता है या दुकानदार कारोबारी? ऑब्वियसली कारोबारी। तो नौकरी पेशा का 6 गुना टैक्स ज़्यादा क्यों है? तो उसका टैक्स तनख्वाह पे करे, फंसा हुआ है ना। हाँ, डायरेक्ट फंसा हुआ है। हाँ। उसके बाद आपकी ज़राअत, आपके मुल्क के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वो टैक्स ना होने के बराबर देते हैं। पाकिस्तान में जो बड़ा जिम्मेदार है जिसके पास 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो पता कितना टैक्स देने के काबिल है? उससे अगर पूरा टैक्स लिया जाए तो आप 550 अरब रुपए टैक्स ले सकते हैं। इसमें छोटे 550 अरब जी, मैं छोटे किसान की बात नहीं कर रहा जो 2, 4, 5, 6, 8, 10 एकड़ का किसान है, 12 एकड़ से ज्यादा वाला, 12 एकड़ से ज्यादा। अब वो टैक्स कितना देते हैं? मैं जरी टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो टैक्स देते हैं 4 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ 4 सिर्फ 4 अरब डॉलर में? खुदा का नाम ले, 4 अरब रुपए टोटल टैक्स जी। जिस मुल्क की आबादी का 65% जो पॉपुलेशन है वो ज़राअत से वाबस्ता है जी। तो ऐसे ही वो मुझे शेर याद आ रहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। ऐसा ही है। तो आप तो अगर इतने बड़े लेवल पे टैक्स चोरी होगी तो फिर तो कर्जों की दलदल में जाएगा मुल्क। इन माफियाज को हाथ क्यों नहीं डालती कोई गवर्नमेंट? क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो इन माफियाज की वजह से आती है। क्या इमरान खान को गिराने में इस माफिया का हाथ था? और कौन था? इमरान खान ने जब शुगर माफिया के खिलाफ हाथ डाला तो क्या हुआ? आज चीनी कितने रुपए किलो है? 215 रुपए किलो। पाकिस्तानी तारीख में कभी इतनी महंगी चीनी नहीं थी। आज ये पीडीएम वाले क्यों चुप हैं? शहबाज शरीफ की अपनी शुगर मिले हैं,
इस फैमिली के, नवाज शरीफ की शुगर मिल है, मरियम नवाज के। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके प्रेसिडेंट की भी शुगर मिल हो, जिसके प्राइम मिनिस्टर की शुगर मिल हो, सीएम की भी। जिसके चीफ मिनिस्टर की शुगर मिल हो, इसके बावजूद उस मुल्क में चीनी ब्लैक बिक रही हो और जिस प्राइस पे आई थी उससे डबल रेट पे बिक रही हो। आपने देखा होगा एक पैरा फोर्स बनी है जी, हाँ जी, कि वो तजावुज़ात खत्म करेगी और महंगाई कंट्रोल वो करेगी। पत्ता गोरी का नया नाम है, मॉडर्न नाम उसको दिया गया। मुझे बताएं वो चीनी क्यों नहीं कंट्रोल रेट पे बिकवा पा रही? इंटरेस्ट नहीं है ना। 84 शुगर मिले हैं, ये नहीं कि 184 है। अगर आपकी इन्फोर्समेंट 84 शुगर मिलों पे नहीं है तो आप कहते हैं हम 25 करोड़ का मुल्क चला रहेंगे, ये आपकी नीयत नहीं है, ये वैसे झूठ बोलते हैं।